मंत्रिमंडल के विस्तार के बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई ओपीएस बहाली का वादा। 10 दिन में ओपीएस की बहाली के साथ साथ गारंटी पत्र में कही गई थी पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने व महिलाओं को 1500 रुपए भत्ता देने की बात। एक ही जिला से 3 मंत्री बनाए जाने पर सीएम सुक्खू बोले मेरिट व ईमानदार छवि के आधार पर हुआ मंत्रियों का सिलेक्शन। पूर्व की जयराम सरकार की तरह सुक्खू सरकार में भी दिखा जिला व प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र सिलाई का वर्चस्व। हर्षवर्धन चौहान को मंत्री पद मिला तो रेणुका के विधायक एवं पूर्व सीपीएस को अब तक नहीं मिला कोई बड़ा ओहदा। खर्चा बचाने के नाम पर सैकड़ों संस्थान बंद करने वाली सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा डिप्टी सीएम के बाद सीपीएस की नियुक्ति को बताया फिजूल खर्ची। डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाए जाने को भाजपा नेता सुखराम चौधरी व सतपाल सत्ती ने गरीब जनता की जेब में हाथ डालना करार दिया। 2 दिन पहले विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ओपीएस के लिए कांग्रेस नेताओं ने कही थी मंत्रिमंडल के गठन के इंतजार की बात। मुख्यमंत्री के अनुसार कैबिनेट तो पहले ही बन गई थी, आज तो हमने विस्तार किया है। मंत्रिमंडल के विस्तार अथवा गठन के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार 10 दिन में सूबे में ओपीएस की बहाली व फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता तथा 1 लाख सरकारी नौकरियां जैसे वादे पूरे नहीं कर पाई। 2 दिन पहले विधानसभा सत्र के आखिरी दिन पूर्व सरकार में ऊर्जा मंत्री रह पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी द्वारा उपचुनावी गारंटी अथवा वादे पूरे किए जाने का मुद्दा सदन में उठाए जाने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि इसके लिए कैबिनेट के गठन का इंतजार करना होगा। गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई आला कांग्रेस नेताओं द्वारा सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ओपीएस की बहाली व फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां तथा महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता दिए जाने जैसे वादे पूरे करने की बात कही गई थी और अपने इस इलेक्शन मैनिफेस्टो को उस दौरान कांग्रेस ने गारंटी पत्र का नाम दिया था। करीब 19 साल पहले सूबे में कांग्रेस की ही सरकार होने के दौरान बंद हुई पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जयराम सरकार के कार्यकाल में कई दिन तक प्रदर्शन करने व जोया मामा माने जा जैसे बहुचर्चित नारे बुलंद करने वाले एनपीएस कर्मचारी संघ द्वारा हालांकि अब तक 10 दिन में ओपीएस की बहाली न होने के खिलाफ कोई बयान जारी किया जाना बाकी है, मगर विपक्ष अथवा भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान 2 रुपए किलो गोबर खरीदने, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 300 यूनिट फ्री बिजली व ओपीएस जैसे मुद्दे को लेकर नई सरकार को जबरदस्त ढंग से घेरने वाले पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज एक बार फिर पत्रकार वार्ता में वादा खिलाफी के लिए सुखविंदर सुक्खू व कांग्रेस की सरकार को जमकर कोसा। सुखराम चौधरी व पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाए जाने को गरीब जनता की जेब में हाथ डालना बताया। इससे दुकानदारों, ट्रक व बस ऑपरेटर तथा आम लोगों की महंगाई से परेशानी बढ़ने की बात कही। सुखराम चौधरी ने कांग्रेस सरकार की कैबिनेट को असंतुलित बताते हुए हिमाचल जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ सीपीएस की फौज खड़ी करना फिजूल खर्ची बताया और पहले भी उच्च न्यायालय द्वारा चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्तियां रद्द करने की याद सरकार को दिलाई। पूर्व की जयराम सरकार की तरह सुखविंदर सुक्खू सरकार में भी सिरमौर व हिमाचल के दूर दराज क्षेत्र सिलाई का वर्चस्व दिखा। इस हल्के से 6 बार विधायक रहे हर्षवर्धन चौहान को मंत्री बनाए जाने से जिला भर में उनके समर्थकों अथवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भी सिलाई में एसडीएम ऑफिस, डीएसपी अथवा एसडीपी ऑफिस, विकास कार्यालय, इलेक्ट्रिकल डिवीजन व बीडीओ जैसे विभिन्न संस्थान खोले जाने को अभूतपूर्व विकास कहा जा रहा था और खुद मुख्यमंत्री 2017 में बिहार ने वाले यहाँ के पूर्व विधायक बलदेव तोमर को अपना करीबी बताते थे। वीरभद्र सिंह की सरकार में लोक निर्माण विभाग के सीपीएस रह चुके रेणुका के विधायक विनय कुमार को इस बार अब तक कोई अहम पद नहीं मिला है। हालांकि क्षेत्र के काफी कांग्रेस नेता सिरमौर जिला के हर्षवर्धन चौहान को मंत्री पद दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। कांगड़ा से कहीं छोटे शिमला जिला से 3 मंत्री बनाए जाने संबंधी सवाल पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रियों का चयन मेरिट, ईमानदार छवि व उनकी काबिलियत के आधार पर हुआ है और 4 नए चेहरों को भी जगह दी गई है। ओपीएस की बहाली व अन्य गारंटी पूरी न कर पाने को लेकर अब तक जहां नई नवेली सरकार द्वारा कैबिनेट का गठन न हो पाने का हवाला दिया जा रहा था, वहीं आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट तो सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के साथ ही बन गई थी और आज उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कैबिनेट तो बन गई, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। पहले हम 2 कैबिनेट तो बन चुकी थी, कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट के साथ हमने जो हमारे सक्षम विधायक थे उनको भी हमने कार्य दिया है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और को आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। देखिए,
3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है। और जहाँ मेरिट होती है वहाँ सब चीज़ों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं, और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है पहले मंत्रिमंडल में। जहाँ CPS बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, छूट गया, उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। 1 महीने बाद आज प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मंत्रिमंडल का गठन किया है। उसके लिए मैं अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं, और उन सभी विधायकों को जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के हित में अच्छा काम करे, इस तरह की आशा हम उनसे रखते हैं। परंतु एक नई रीति आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हिमाचल प्रदेश में फिर शुरू की। सावधानिक तरीके से आज 6 मुख्य संसदीय सचिवों को भी शपथ दिलाई गई। आप सबको पता है, पहले भी हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द किया था। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार वित्तीय संस्थानों का रोना रो रही है, और दूसरी तरफ भारी भरकम CPS बनाना प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ इससे डलेगा। और आज डीजल पर भी 3 रुपया 1 पैसे वैट बढ़ाकर किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, जितने भी हमारा जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जो मालगाड़ियां सामान ढोती, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा प्रदेश की सरकार ने किया है। क्योंकि जब 3 रुपये 1 पैसे आप डीजल का रेट बढ़ाएंगे प्रति लीटर, उससे और महंगाई बढ़ेगी। जब प्रदेश में वित्तीय संसाधन जो बहुत कम है, तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं, आपको फिर CPS बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? असंतुलित कैबिनेट का जो है गठन हुआ है, कई जिलों की अनदेखी हुई है इसमें। और ये प्रदेश की सरकार जब से बनी हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से काम कर रही है। लगभग 620 संस्थान इन्होंने डी नोटिफाई किए। ऐसे संस्थान जो 6-6, 7-7 महीने से काम कर रहे थे, जिनकी पोस्टें क्रिएट हुई थी, कैबिनेट में उनको मंजूरी मिली थी और वित्त विभाग ने मंजूरी दी थी। आज ये बजट का बहाना बनाकर उनको बंद करने का इन्होंने एक, मैं कहूंगा, षड्यंत्र रचा है। क्या ये भूल गए जब प्रदेश में 2017 में कांग्रेस की सरकार थी, परम श्रद्धेय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 तक सैकड़ों इंस्टीट्यूट इन्होंने उस समय खोले, 22 तो कॉलेज खोले थे। वही प्रक्रिया उस समय थी, वही प्रक्रिया आज है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी इंस्टीट्यूटों को चलाकर दिया।
जो फंक्शनल हो चुके थे किसी को भी बंद नहीं किया। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपया महीना हमारी सरकार देगी। तीसरा, कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके।